ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अपने स्वयं के स्वरूप का अनुभव करेंगे। 1 मिनट के लिए साइलेंट और इस देह से बिल्कुल अलग अनुभव करेंगे अपने आप को। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं। स्वयं को आत्मा अनुभव करें। ओम शांति। आज की वाणी है 13/6/1973 की और आज टाइटल दिया बाबा ने रूहानी योद्धा। बहुत सुंदर टाइटल है कि हम सभी कौन है, एक रूहानी योद्धा है। तो इसके लिए बाबा ने वाणी चलाई है, सर्व बंधन मुक्त त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिवान और विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले बाबा बोले, अपने को रूहानी सेवा के महारथी समझते हो। बाबा ने कहा आप सभी कौन हो, एक तो रूहानी योद्धे हो और रूहानी योद्धे में भी कौन हो, महारथी हो। तो बाबा ने कहा अपने को महारथी समझते हो। सेना के महारथी किसको कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जैसे सेना में महारथी कौन होता है, किसको कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं। महारथी अर्थात इस रथ पर सवार। बाबा ने 2 क्वेश्चन किए, एक तो सेना के महारथी किसको कहा जाता है, दूसरा बाबा ने कहा उनके लक्षण क्या होते हैं। तो बाबा ने बताया महारथी अर्थात इस रथ पर सवार, अपने को रथी समझो। बाबा ने कहा जैसे ये शरीर जो है हमारा क्या है, रथ है और हम इसमें सवार कौन है, महारथी। तो इसलिए बाबा ने कहा आप सभी आत्मा क्या हो, इस रथ में सवार हो। तो फिर क्या बन गए, रथी। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को क्या समझो कि मैं रथी हूँ। मुख्य बात है कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे बाबा ने कहा कि अपने को क्या अनुभव करना है, रथी अनुभव करना है कि मैं इस रथ को चलाने वाला एक रथी हूँ। अपने आप को अनुभव करते हो। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी महारथी अगर अपने रथ पर सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है, या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाएगा। तो विजयी होने की बजाय विघ्न रूप बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक तो विघ्न फैलाएगा, दूसरा बाबा ने कहा फिर हलचल मचाने के निमित्त भी बन जाएंगे। तो जो भी या इस रूहानी सेना के योद्धे हो तो क्या वही इस रथ के रथी बने हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि बच्चे जो इस रूहानी सेना के योद्धे हो ना, तो क्या वही इस रथ के रथी बने हो। जैसे योद्धे सर्व शक्तियों और सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय इन 2 बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए, बाबा ने कहा एक तो क्या याद रखते हैं कि सर्व वैभवों का किनारा कर और सर्व व्यक्तियों का किनारा कर, युद्ध और विजय इन 2 बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। वैसे ही अपने आप से पूछो बच्चे कि इन 2 बातों का तख्त क्या है। बाबा ने कहा इन 2 बातों का तख्त क्या है, या और भी कई बातें स्मृति में रहते हैं। ऐसे योद्धे बने हो बच्चे। कहीं भी रहो लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए हैं। बाबा ने कहा कहीं भी रहो लेकिन अपने को ये अनुभव करो कि मैं मैदान क्षेत्र पर युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ। तो इस स्मृति से हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। बाबा ने कहा योद्धे का काम क्या होता है, आराम पसंद नहीं होता है। युद्ध के क्षेत्र पर खड़े होकर अगर आराम करेंगे तो फिर क्या होगा, विजय की बजाय हार जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा युद्ध के क्षेत्र पर आराम पसंद नहीं होता है।
योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में स्थित नहीं रहते। दूसरी विशेषता बाबा ने योद्धे की बताई कि योद्धे की जो निशानी होती है ना, उनके अंदर ना आलस्य होगा और ना अलबेलापन होगा। योद्धे कभी भी शास्त्रों के बिना नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा योद्धों का काम क्या होता है कि अपने अस्त्र शस्त्र के साथ चलना। तो बाबा ने कहा जो योद्धे होते हैं ना, वो कभी शास्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। तो बाबा ने आप बच्चों को भी क्या दिए? अस्त्र शस्त्र दिए। तो इसलिए बाबा ने कहा युद्ध के क्षेत्र पर हमेशा जाओ तो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ जाओ। तो सदैव शस्त्रधारी होते हैं ना योद्धे, कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते। बाबा ने कहा युद्ध के क्षेत्र पर अगर भय होगा तो फिर क्या हो जाएगा? हार हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा युद्ध के क्षेत्र पर कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते हैं, निर्भय होते हैं। योद्धे कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। जब आप युद्ध के क्षेत्र पर मैदान में खड़े होते हो तो बाबा ने कहा आपके मन बुद्धि में क्या चल रहा होता है? सिर्फ युद्ध का ही ध्यान होता है, बाकी किसी भी बातों को बुद्धि में नहीं रखते हो। तो सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हो कि मुझे इस युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करनी, इसी स्मृति में रहते हो। तो क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि आप अपने अंदर चेक करो कि क्या हम एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं। इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हो। ऐसे ही रूहानी योद्धे की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं और विजयी हैं। हम हर सेकंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। बाबा ने कहा हर टाइम आप कहाँ हो? एक युद्ध के मैदान में उपस्थित हो। तो अपने आप को अनुभव करो। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। सर्व संबंध का सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया बच्चे। बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहा है बच्चों से कि बच्चे आपने अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया सर्व संबंधों से या सर्व प्राकृतिक साधनों से, या भी कहीं ना कहीं बुद्धि हमारी अटकी हुई है। तो चेक करो अपने अंदर। तो बाबा ने कहा एक तो बुद्धि को डिटैच कर दिया, क्वेश्चन मार्क किया। दूसरा बाबा ने कहा कि किनारा कर लिया या अभी भी किनारा करना बाकी है। यह युद्ध के मैदान में हो लेकिन बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई हैं। बाबा ने कहा ये भी चेक करो अपने अंदर कि आप युद्ध के मैदान पर तो हो लेकिन जो आपकी बुद्धि की तारें हैं ना, वो संबंध या प्रकृति के साधनों की तरफ लगी हुई तो नहीं है। चेकिंग करो अपने अंदर। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो बच्चे? ये भी क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। ये भी चेक करो अपने आप को कि कहीं हमारी बुद्धि के तारे अभी जुड़ी हुई तो नहीं है, कहीं लगी हुई तो नहीं है। मैं स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हूँ। तो अपने आप को चेक करेंगे सभी। या कोई भी बात में परतंत्र भी हो। बाबा ने कहा स्वतंत्र रहना है लेकिन परतंत्र नहीं होना है। तो चेक करो कि मैं स्वतंत्र हूँ या अभी भी मैं परतंत्र हूँ। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो और जब चाहो इस देह के भान से न्यारे हो जाओ। तो सभी अपने अंदर चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है या अभी भी कहीं ना कहीं देह का अटैचमेंट रहता है। बाबा ने कहा देह से भी बिल्कुल डिटैच, जब चाहो देह का आधार लो और जब चाहो इस देह के भान से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। तो जरा भी इस देह अपनी तरफ खींच ना सके, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा ने कहा कि कोई भी देह का आकर्षण अपनी ओर खींच ना सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपनी कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार का भी बंधाए मान नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे कोई आपको अपना पुराना स्वभाव संस्कार भी आपको अपनी तरफ बंधन में ना बांधे। ये भी चेक करो। अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र रहना है। अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्कों के भी बंधन से स्वतंत्र रहना है। बाबा ने कहा एक तो देह के बंधन से स्वतंत्र रहना है, दूसरा बाबा ने कहा जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनसे भी हमें स्वतंत्र रहना है,
और तीसरा बाबा ने कहा लौकिक परिवार हो या फिर अलौकिक परिवार हो, उसके संपर्क के भी बंधनों से संपन्न स्वतंत्र रहना है, कि कोई भी बंधन हमको अपनी ओर ना बांधे। ऐसे स्वतंत्र बने हो, चेक करो अपने अंदर कि कोई बंधन तो हमें अपनी ओर नहीं खींचता है। ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या बनना है, संपूर्ण स्वतंत्र बनना है। तो इसलिए अपने अंदर चेक करो कि क्या मैं संपूर्ण स्वतंत्र बना हूँ। ऐसी स्टेज पर पहुँचे हो वह अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रियां भी अपने बंधन में बांध लेती हैं। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने बोला कि चेक करो कि क्या मेरी ऐसी स्टेज बनी है या अभी भी कोई एक छोटी सी कर्मेंद्री ही अपने बंधन में मुझ आत्मा को बांध लेती है। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहोगे बच्चे? कि एक छोटी सी चींटी आप महारथी को क्या कर दे, परेशान कर दे, तो उसको क्या कहोगे बच्चे? शेर कहेंगे ना। एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे, या पुराने 84 जन्मों का जड़ जड़ी भूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान और महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहोगे बच्चे? कितने सुंदर सुंदर बाबा ने आज टाइटल दिया कि बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, महावीर और विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी और मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे बच्चे को कोई कमजोर कर सकता है? अगर ऐसे बच्चों को कोई कमजोर कर दे तो बाबा ने कहा उसको क्या मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे और किसी से हार खा जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जिस समय इस स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता बच्चों को? यह शब्द निकलता है कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं, वह पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं। वह बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, वह छोटे से विघ्न से घबरा जाते हो। निरंतर अति इंद्रिय सुख का हर्ष नहीं रहता, खुशी का अनुभव नहीं होता। क्या वह बोल ब्राह्मण कुल भूषण के हैं बच्चे? चेक करो क्या हम ब्राह्मणों के ऐसे बोल हो सकते हैं? तो बाबा ने कहा चेक करो, ऐसे ब्राह्मणों को कौन से ब्राह्मण कहोगे? नामधारी ब्राह्मण कहोगे या फिर कौन से ब्राह्मण कहोगे? तो चेक करो कौन से ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को कौन से ब्राह्मण कहोगे? नामधारी ब्राह्मण। अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो और बोलते हो तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है बच्चे? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपना का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है? और ब्राह्मण पने का पहला लक्षण कौन सा है बच्चे? बाबा ने कहा पहले तो चेक करो कि जो वर्तमान समय हम ब्राह्मण आत्माएं बनी हैं तो क्या हमारे अंदर ब्राह्मण पने का लक्षण आया है? और वो भी बाबा ने कहा कौन सा लक्षण? और संग तोड़ एक संग जोड़ना। कि बाबा ने कहा अपनी बुद्धि का जो योग है वो और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ा है, तो ये ब्राह्मणों का क्या है? लक्षण है। तो इसे अपने जीवन में लाया। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या यह ब्राह्मणों का पहला लक्षण कहेंगे बच्चे? कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारी जो कर्मेंद्रियां है या बुद्धि का योग है कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो क्या बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? पहला लक्षण क्या है? कि और संग तोड़ एक संग जोड़ना। तो जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, तो यही पहली प्रतिज्ञा है कि एक बाबा के अलावा दूसरा तीसरा कोई भी याद ना आए, तो यही प्रतिज्ञा करनी है। अथवा पहला लक्षण है तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है या कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है? कहते तो रहते हो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि का योग जो है वो अनेकों की तरफ जुड़ा रहता है। तो क्या ऐसे नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएंगे बच्चे? ब्राह्मणों के लिए कितने बड़े बड़े विश्व के बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में
हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हो उनको सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखते हो, संबंध और लगाव की भावना से नहीं बच्चे। बाबा ने कहा इस भावना से देखो कि हर आत्मा का कल्याण हो, लेकिन लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से, पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं ना, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे बच्चे? ये भी पॉइंट चेक करो कि जो दूसरों को प्रकृति के विजय दिलाने वाले हैं, तो बाबा ने कहा वो स्वयं प्रकृति के वशीभूत हो सकते हैं, तो चेक करो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वो भविष्य में क्या सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकेंगे? बाबा ने कहा जो अभी इस प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा वो सतो प्रधान प्रकृति के सुख नहीं पा सकते। तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो बच्चे, चेक करो। ये भी क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि चेक करो अपने अंदर कि हम कहीं प्रकृति के वश तो नहीं हो जाते हैं। यहाँ तो ऐसा होगा जैसे डॉक्टर रोगी को बचाने जावे लेकिन स्वयं रोगी बन जावे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर कि अगर डॉक्टर रोगी का इलाज करने जाए और खुद ही रोगी बन जाए तो फिर क्या होगा? तो हम भी कौन है? रूहानी डॉक्टर है। हमें भी लोगों का इलाज करना, ये नहीं कि रोगी को देखकर हम भी रोगी बन जाएं। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाओ, तो क्या उसको ब्राह्मण कहेंगे बच्चे? बाबा ने कहा आपको तो प्रकृति की सेवा करनी, लेकिन आप ही प्रकृति के वश हो जाओ तो उसको क्या ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना, तो ऐसे लक्षणधारी हो ना, नामधारी तो नहीं हो बच्चे। बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहा है बच्चों से कि बच्चे नाम के ब्राह्मण तो नहीं हो ना, नामधारी ब्राह्मण नहीं बनना है। या अपने आप से पूछेंगे ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है बच्चे? और कोई जन्म में नहीं होती है ना। ब्राह्मण जन्म की विशेषता ही यही है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही यह ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। बाबा ने कहा कि जो एक ब्राह्मण जन्म है यही हमें डायरेक्ट किसके द्वारा मिला है? परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है, ले परमात्मा द्वारा नहीं होता है। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है। तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण के सिवाय कोई जन्म में आ नहीं सकते, वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय कोई जन्म में नहीं होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण है या विशेषताएं हैं, उनको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव ना किया तो फिर कब करोगे बच्चे? ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर क्या किया आपने? जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो ना कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो गए ना। ऐसे आप भी कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य ना जाने तो ऐसे को क्या कहोगे? कि हाथ में हीरा हो और उसको पत्थर समझकर आप फेंक दो तो उसको क्या कहोगे आप? महान समझदार कहोगे या दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को क्या कहोगे? क्योंकि बाबा दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहता। तो बाबा कहता महान समझदार, दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। उल्टे रूप के महान समझदार कभी ऐसे तो नहीं बन जाते हो। ब्राह्मण जन्म के मूल को जानो, साधारण बात नहीं है। बस हम भी ब्राह्मण बन जाएं। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ
बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि जो ब्राह्मण जीवन हमें मिला है ना, ये डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का दिया हुआ अनमोल जन्म है। जैसे बाबा ने कहा आप दूसरों को कहते हो ना कि परमात्मा, आप ये परमात्मा का जो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन बनाया, जिससे हम कौड़ी से क्या बन जाते, हीरे तुल्य बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को तो शिक्षा देते हो ना, लेकिन अगर खुद नहीं फॉलो करोगे तो कैसे चलेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, किसी के हाथ में अगर हीरा दे दिया जाए और वो उसे पत्थर समझकर फेंक दे तो उसे क्या कहेंगे, महान आत्माएं कहेंगे या कुछ और कहेंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन है ये आप महान आत्माओं की विशेषता है। तो चेक करो कि आप नामधारी ब्राह्मण हो या फिर कैसे ब्राह्मण हो, तो चेक करो। साधारण बात नहीं है, ब्राह्मण बनना भी एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन है। तो बाबा कहते ब्राह्मण बन गए हो ना, तो सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं की बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस वाणी का सार दिया बाबा ने। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे योद्धे सर्व शक्तियों और सर्व वैभवों से किनारा कर केवल दो बातों को बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय। बाबा ने कहा जैसे युद्ध के क्षेत्र पर जब आप होते हो तो हर चीज़ की बात, हर बातों से किनारा करके सिर्फ दो बातें युद्ध में आप याद रखते हो। एक तो ये याद रखते हो कि युद्ध में खड़ा हूँ, दूसरा बाबा ने कहा कि आप इस युद्ध में क्या लेने आए हो, विजय लेने आए हो। तो ये दो बातें याद रखना है। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कई बातें स्मृति में रहती है। सदैव याद रखो कि हम हर सेकंड, हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। बाबा ने कहा अपनी स्मृति में हर टाइम ये रखो कि मैं युद्ध के मैदान पर खड़ा हूँ। सेकंड पॉइंट है, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे, क्या कहेंगे, चेक करो। बाबा ने कहा अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे क्या। इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे क्या। कि पुरुषार्थ में क्या बना दे, ढीला बना दे, कमजोर कर दे। तो बाबा ने कहा ऐसे को सर्वशक्तिवान कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे और एक छोटी सी चींटी से क्या हार खा लें, तो ऐसे को सर्वशक्तिवान तो कह ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा चेक करो अपने अंदर। ओम शांति।